हेलो दोस्तों, अजिता ज़ूम वाटिका में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करते हैं और वो है ग्रो बैग कैसे भरें। और ख़ासकर जो बहुत बड़ा सा ग्रो बैग, देखो ये बेड टाइप का है। तो इसको पहले मैंने जो कैरी बनाई थी, मुझे लगा छत पे थोड़ा ज़्यादा लोड हो रहा है और हल्का करने के लिए मेरे हस्बैंड ने कहा कि इसको आप लगाओ। तो मैंने दो ग्रो बैग ऐसे बड़े मंगाया। पहले से एक मेरे पास था, तो एक ही दिन में हम लोगों ने 3 ग्रो बैग को 3 कैरी 2 कैरी हटा के 2 ग्रो बैग लगाया, एक पहले से था। तो इसको फिलअप कैसे करें अब इतने बड़े ग्रो बैग के लिए। देखो ये इतना बड़ा सा है, 5 बाई 2.5 का है। तो ये इतना बड़ा कहाँ से, इतनी मिट्टी कहाँ से ले आए, बहुत ज़्यादा वो हो जाएगा। तो ये बनके रियली बहुत अच्छा लग रहा है। कैरी और इसके लिए कम मिट्टी लगे उसका जुगाड़ कैसे करते हैं, आओ देखते हैं अपनी कैरी हटाने के लिए। और ये सच में कितना सुंदर लग रहा है ना। और इसी कैरी को मुझे हटाना है और ये दूसरी वाली कैरी को हटाना है और उनकी दोनों की जगह पे ये ग्रो बैग सेट करने हैं। तो ये देखो 5 बाई और ये बिल्कुल रेडी है। और ये देखो इस मिट्टी में भी धीरे 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 और जब तक मेरे मिस्टर राइट जी कैरी की मिट्टी हटा रहे थे, वो तब तक मैं ग्रो बैग को भरती जा रही थी। और अब मिट्टी भरने में थोड़ा मैंने भी सहयोग किया, हम दोनों मिलके। और मैं किसी मजदूर को नहीं लगाया। हम लोग को गार्डनिंग बहुत पसंद है, हमें और हमारे श्रीमान जी को भी बहुत पसंद है। पर वो ज़्यादा नहीं आते मेरे गार्डन में, जब कठिन काम होता है तो ये आते हैं। पौधे का हर तरह और की बहुत सब्जियां, हर मदद तरह करते के हैं फल और इस मिट्टी में बल्कि सजेशन देते रहते हैं, ये ऐसे करना है, ऐसे करना है, ये लगाना, वो लगाना। बड़ी ऐसा बड़ी ऐसा। इवन बड़ी बड़ी तो जो टहनियाँ ये थी मैंने और नीचे जो हम लोगों ने वो सारी डाली ग्रो थी बैग को इसमें। भरते समय देखो ये जो वो डाला सारी था, हैं सबसे पहले गल सूखी चुकी, पत्तियां डाली। मेरे घर में अमरूद का कुछ भी पेड़ नहीं है बचा। और पास पड़ोस में भी जिनके यहाँ पौधे हैं, मैंने पेड़ है सबके यहाँ से मैं ले आई थी नीम की पत्तियाँ। और ये घर में जितना किचन वेस्ट निकलता है, तरबूज, खरबूजे और लहसुन, प्याज, अदरक, केले, चीकू, जितनी चीज़ें हैं जो हम लोग रोज़ खाते हैं, एक भी चीज़ में हमारे यहाँ का कूड़ा बाहर नहीं जाता। तो ये देखो एक तरह से वेस्ट मैनेजमेंट भी हो गया, कचरे का निस्तारण जिसको बोलते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि बात के बाद में कचरे का निस्तारण भी हो गया और हमारे लिए वो अच्छी मिट्टी भी बन गई निकालने का। और सबसे बड़ी बात, ये कीड़े मकोड़े, खाद बनाने में जो कीड़े मकोड़े और बदबू झेलना पड़ता है, इन सब से भी बिल्कुल निजात मिल जाता है। तो ये देखो सबसे पहले मैंने अमरूद की पत्तियाँ डाली हैं और बहुत सारे पत्ते, इस समय पतझड़ का मौसम है तो पत्ते निकलते ही रहते हैं। और उसके बाद से मैं नीम का भी पत्ती ले आई थी। तो ये किचन वेस्ट मैंने पहले से रख रखा है। और भी मेरा जो कंपोस्ट आधा रेडी हुआ था वो भी एक बड़े से मटके में है, बहुत बड़ा सा घड़ा है, उसमें मैं रखती हूँ। और ये जो है ये सारे जो जितने निकले हुए थे हमारे, ये सारे देख लो फैला हुआ है और ये सारी पत्तियाँ ये देखो मैं भर के ले आई थी। ऐसे नीम का पेड़ हमारे सामने ही है तो मिल जाता है मुझे, कुछ दिनों पे मुझे जाना पड़ता है लेके मैं ले आती हूँ। और ये सारी नीम की फलियाँ वगैरह सब होती हैं। जब नीम की फलियों का सीज़न होता है मैं तब सारे कुछ बटोरे के लेके आती हूँ। पिछले बार में मैंने वो सब डाला था और इस बार इस समय चूँकि फलियों का सीज़न नहीं है तो ये सिर्फ पत्तियाँ हैं। और इन पत्तियों को अच्छे से फैला के बराबर से इसमें फिर मैं अपना किचन वेस्ट डालती हूँ। दो इतने बड़े ग्रो बैग भरना बहुत चैलेंजिंग काम है। और दो ये क्यारियाँ हटाना, वो तो मेरे श्रीमान जी इतने धैर्यवान हैं और इतने अच्छे से इन्होंने मेरी सारी सब्जियाँ हटाई। एक भी सब्जी को जरा भी नुकसान नहीं हुआ। इधर उधर गिर और ये देखो मेरी सारी सब्जियाँ कैसे वो संभाल के निकाल रहे हैं। और उसके बाद पहले हम लोग ग्रो बैग को रख के फिर बाद में उसी ग्रो बैग में इन सब सब्जियों को फिर से जैसे यहाँ लगा हुआ है उसमें लगा देंगे। तो ये निकालते जा रहे हैं और मैं
ये देखो कितने गड्ढे हो गए कि किसी की भी जड़ को नुकसान न पहुंचे। ये सारे छोटे छोटे पौधे हम लोगों ने यहाँ रखा है, और जब ग्रो बैग भर जाएगा फिर में हम उसमें लगा लेंगे। तो सबसे पहले मैंने दफ्ती डाली थी, फिर अमरूद के पत्ते डाले, फिर उसके बाद नीम का पत्ता डाला, फिर किचन वेस्ट डाला, और फिर ऊपर से अच्छी सी तैयार मिट्टी कैसे बनाए मैंने अपने उसमें अपने चैनल पे बताया ही है, कई वीडियोस में मैंने बताया है। तो मिट्टी सहित लेने में पौधों अच्छी सी मिट्टी तैयार डालते हैं। उनको हटा रहे हो, और इस बार मैंने एक नई चीज़ मिलाई थी मिट्टी में, धान की भूसी। पहले मैं धान की भूसी जानती तो थी पर अवेलेबल नहीं था मुझको। इस बार मैं देहात साइड से कई लोगों से कह के मैं मिट्टी भूसी मैंने धान की मंगवा ली थी, राइस हस्क जिसको बोलते हैं। इससे मिट्टी क्या होता है ना, छत पे लोड नहीं रहता और बिल्कुल हल्की जो भी हो जाती है, और वैसी भी होती है कि पोरस रहती है। आप खुरपी वगैरह की जरूरत नहीं, आप उंगली हाथ डाल के ऐसे मिट्टी मतलब अंदर आपका चला जाएगा, हाथ इतना इजी रहता है, इतना सॉफ्ट रहती है मिट्टी, बहुत भुरभुरी सी भी रहती है। शुरू नहीं अभी आप देखोगे आपको पता चल जाएगा। देखो ये एक कर चूंकि जड़ें पकड़ चुकी हैं, इसलिए 4 पौधे खाली लगते हैं, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और ये देखो देख लेना, इसी में साइड में रखी है। और एक ही दिन में हम लोगों ने सुबह 5 बजे से हम लोगों ने काम लगाया था, और क्योंकि बहुत सारे वो काफ़ी टाइम हो गया था, लगभग 8, 9, साढ़े 9 बज चुका था इन 3 देखो क्यारियों को शिफ्ट करने में। और देखो ये सबसे पहले ईंट हम लोगों ने रखा, ईंट पे टाइल्स जैसे पहले था एज इट इज़, और उसी टाइल्स पे हम लोगों ने अपने ग्रो बैग को रख दिया है। और अब ये जो निकली हुई अंदर की मिट्टी है, क्योंकि ये खाद वाली अच्छी सी मिट्टी है, तो इसको अब हम लोग धीरे धीरे इसमें डालेंगे। तो याम की गर्मियों में ये क्यारी मैंने जो हम लोग गर्मियों में मैंने बनाई थी ये क्यारी, ये आम की गुठली तक एकदम गल गई है, बहुत इजी से टूट रहा है। थोड़ा और समय में और ये बहुत अच्छा हो जाता। और किचन वेस्ट का तो कुछ पता ही नहीं है, इवन ग्वारफली की जो बड़ी बड़ी डंडियां हैं वो सब भी मैंने इस कैरी में नीचे डाला था, वो सब कहीं दिख नहीं रहा है। बड़ी बड़ी अगर एक गमला टहनियाँ भी हम लोगों ने डाल दिया था। मेरे बनाने तो नाराज हो रहे थे, पर मैंने सब डाल दिया था। और देखो ऊपर से कहीं किसी चीज़ का पता नहीं है, तो ये है ना बहुत अच्छा तरीका खाद बनाने का। और कीड़े मकोड़े सबसे आपको छुट्टी मिल जाती है। और ये देखो पूरा सब दिन भर की मेहनत के बाद ये तीनों क्यारी हमारी रेडी हो गई, बड़ी वाली बेड टाइप की। और कितना सुंदर सा गार्डन लग रहा है। तो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब